सुप्रभात भैया, आप सभी का दिन मंगलमय हो। और बोर्ड परीक्षा आ गई है नज़दीक, आप लोग अच्छे से पढ़ाई करिए। देखिए, आज हम बात करेंगे कक्षा 10 में सामाजिक विज्ञान विषय के बारे में। और सामाजिक विज्ञान विषय के अंतर्गत मानचित्र के बारे में बात करेंगे कि मानचित्र आप कैसे भरेंगे। हमने देखा है कि बहुत से लोग जो है मानचित्र को भर ही नहीं पाते हैं। इसमें करना क्या है, उनको जानकारी नहीं रहती है, तो उसको कैसे भरना है इसके बारे में हम बहुत आसान तरीके से बताएंगे आपको मानचित्र में भरना कैसे है। पहला नंबर जान लिया कि मानचित्र आवत कहाँ से भरेगा है। एक आवत राजनैतिक, एक आवत भौगोलिक। राजनैतिक के अंतर्गत जो भरे का आवत है वो इतिहास से आवत है। भौगोलिक वाले में जो भरे का आवत है वो आवत है भूगोल विषय से। सामाजिक विज्ञान में 4 विषय का सबको पता है, इतिहास है, नागरिक शास्त्र है, भूगोल है और अर्थशास्त्र है। तो मानचित्र संबंधी जो कार्य होते वो इतिहास और भूगोल थे। देखिए, मानचित्र संबंधी कार्य, मानचित्र संबंधी कार्य देखिए, इतिहास से जो पूछता है उसमें पूछ लेता है भैया वह स्थान जहां जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। अब बताइए, चिन्ह द्वारा कहता है दर्शाने के लिए। इसके लिए कहता है कि आप अगर सही अंकन करते हैं और नाम लिखते हैं कहाँ हुआ था, तो इसके लिए जो है आपको 1/2 1/2 यानी कि 1 नंबर रहता है। जैसे वो कहता है चिन्ह द्वारा दर्शाइए। इतिहास में देखिए, इतिहास वाले में राजनैतिक के नाम से जाना जाता है। राजनैतिक में के नाम से कह रहा दिए गए मानचित्र में, कहता है दिए गए मानचित्र में चिन्ह द्वारा दर्शाइए। यानी कि जो क्वेश्चन पूछता है उसको चिन्ह द्वारा आपको दर्शाना है। ये इतिहास में पूछता है, सिर्फ पूछ लेगा वह स्थान जहां जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। अब आपको चिन्ह बनाना है, स्थान कहाँ है, ऐसे चिन्ह बनाना है आपको। उसके बाद स्थान लिख देना है कि कहाँ ये जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। इसको याद करना होगा आपको। जैसे अमृतसर में हुआ है जलियांवाला बाग हत्याकांड, तो आपको कहाँ जाना होगा, पंजाब जाना होगा। पंजाब में जाकर के जलियांवाला बाग हत्याकांड यानी कि अमृतसर में हुआ है, अमृतसर में के स्थान पर जाकर के वहीं चिन्ह बना देना है ऐसे, और स्थान का नाम लिख देना वहीं पे अमृतसर। वहां जाकर के आपको स्थान का नाम लिख देना होगा। ऐसे पूछेगा। फिर दूसरे क्वेश्चन में पूछेगा इसी प्रकार, वह स्थान जहां किसान सत्याग्रह हुआ, वह स्थान। दूसरा क्वेश्चन ऐसे पूछ लेगा, यानी कि 1 2 दूसरा पूछ लेगा वह स्थान जहां किसान सत्याग्रह हुआ, इस प्रकार पूछ लेगा। या पूछ ले भैया उत्तर प्रदेश की राजधानी बताइए। अब आपको उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ है वहां जाकर के ऐसे चिन्ह बनाना है, और चिन्ह बनाने के बाद आपको वो स्थान लिख देना है। अब आप जानते हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ है, लखनऊ। लखनऊ है भैया। इसी प्रकार आनंद भवन कहाँ स्थित है। अब आनंद भवन जहां पर स्थित है वहीं जाकर के इस प्रकार का चिन्ह बनाना है और स्थान का नाम लिख देना है। फिर 5 क्वेश्चन पूछता है, 4 क्वेश्चन 5वां पूछ लेगा। जैसे मान लीजिए पूछ लिया चौरी चौरा कांड कहाँ हुआ। अब चौरी चौरा कांड कहाँ हुआ, उस स्थान पर जाकर के इसी प्रकार का चिन्ह बनाना है। सब में इसी प्रकार का चिन्ह रहेगा। राजनैतिक में जो एक चिन्ह दे देगा उसी प्रकार के चिन्ह आपको जाकर के जो जो स्थान पूछ रहा है वहां जाकर के आपको वही चिन्ह से चिन्ह बना देना है, बाकी स्थान का नाम लिख देना है। मानचित्र आपको मिलेगा, वहां बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बोर्ड परीक्षा में मानचित्र आता है। 2 भारत के मानचित्र रहेंगे, एक जो है राजनैतिक वाला रहेगा, एक भौगोलिक वाला रहेगा। 2 प्रकार के जो है मानचित्र बने रहेंगे। तो आपको मिलेगा मानचित्र बना बनाया मिलेगा मानचित्र। मानचित्र आपको लेकर के ना जाना है ना तो बनाना है कॉपी में, वहां मिलेगा। और देखिए, भौगोलिक मानचित्र की बात होगी। भौगोलिक में जो बनाता है उसके लिए आपको विशेष ध्यान देना होगा। जैसे भौगोलिक वाला हो गया, ये इतिहास, वो भूगोल से पूछेगा। भौगोलिक होगा, भौगोलिक वाला होगा।
भौगोलिक वाले पूछेगा कि दिए गए भारत के मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाइए, नाम तथा सही अंकन के लिए 1/2 अंक निर्धारित होंगे। तो उसमें कहता है, जैसे पूछेगा उसमें क्वेश्चन इस प्रकार देता है, उसमें देखिए जैसे क्वेश्चन देता है, कहेगा कि अभ्रक उत्पादन का एक क्षेत्र अभ्रक उत्पादन का एक क्षेत्र अभ्रक उत्पादन का एक क्षेत्र चिन्ह द्वारा नाम सहित दर्शाइए। ऐसे चिन्ह दे देगा, ऐसे चिन्ह दे देगा, चिन्ह द्वारा नाम सहित दर्शाइए। आप सबका एक चिन्ह बनाओ के कहां बा यह अभ्रक उत्पादन के क्षेत्र, तो जाए कि जहां पे पूरे भारत में अभ्रक उत्पादन होत वहां एक क्षेत्र में सिर्फ जाए के चिन्ह बना दिए है, और चिन्ह बनाए के बाद वो स्थान कौन आटे उसका स्थान का नाम लिखे करे। अगर सिर्फ चिन्ह बनौगा तो आधा अंक मिले, यानी कि 1/2। और अगर नामों लिख देता जाइए कि कहाँ भाई, तो 1/2 और यानी कि 1 अंक आपके पास हो जाए। 1/2 प्लस 1/2 कहता है 1/2 यानी कि 1 अंक आपको मिल जाएंगे। इस प्रकार आपको चिन्ह दे देगा कि किस प्रकार का चिन्ह बनाना है। अब अभ्रक का चिन्ह इस प्रकार आपको वहां जाकर के इसी प्रकार पूछ लेगा, टिहरी बांध, टिहरी बांध, दूसरा जैसे टिहरी बांध, टिहरी बांध। अब चिन्ह दे देगा, ऐसे चिन्ह द्वारा दर्शाइए, चिन्ह द्वारा दर्शाइए, ऐसे दे देगा टिहरी बांध। आप कुछ इसी प्रकार दे देगा आणविक ऊर्जा का एक क्षेत्र, मान लीजिए तीसरा देखते हैं आप, आणविक ऊर्जा का एक क्षेत्र, ऐसे दे देगा आणविक ऊर्जा का एक क्षेत्र, चिन्ह द्वारा दर्शाइए, इसे चिन्ह बना देगा, चिन्ह द्वारा दर्शाइए। इसी प्रकार पूछ लेगा प्रयागराज, चिन्ह द्वारा दर्शाइए, चिन्ह दे देगा, कोई चिन्ह बना दे देगा, जैसे चिन्ह दे देगा आपको गोला बना दिया, चिन्ह द्वारा दे। राजस्थान की राजधानी, चिन्ह द्वारा। इसी प्रकार 5 क्वेश्चन उसमें भी रहेंगे, इसमें भौगोलिक वाले में। तो आपको चिन्ह भी बनाना है, अभ्रक उत्पादन का एक क्षेत्र यानी कि उसको चिन्ह भी बनाना है वहां, और कहां पे अभ्रक का उत्पादन होता है, जहां पे अभ्रक का उत्पादन होता है वहीं जाकर के चिन्ह भी बनाना होगा और वहीं उसका नाम भी लिखना होगा। तभी आपको 1/2 या 1/2 यानी कि एक नंबर आपके पक्के माने जाएंगे, यानी कि सही है, अन्यथा आपका गलत हो जाएगा। आप कहीं नहीं बना सकते कि पूरे भारत के मानचित्र में आप जहां चाहे वहीं नहीं बना सकते भाई। अगर पूछ लेगा उत्तर प्रदेश की राजधानी, तो आप दिल्ली में जाकर के उत्तर प्रदेश की राजधानी दिखाएंगे तो गलत हो जाएगा। आपको उत्तर प्रदेश में ही लखनऊ पे जा करके आपको चिन्ह, अगर मान लीजिए चिन्ह दे दिया, ऐसे चिन्ह बनाना है, तो आप लखनऊ में जाकर के ही चिन्ह बनाना होगा और लिखना होगा लखनऊ, तभी आपका एक नंबर जो है सही माना जाएगा। 1/2 चिन्ह बनाए लखनऊ में जाकर के, उसका 1/2 नंबर हुआ, और लिख दिए लखनऊ। अगर आप उत्तर प्रदेश में लखनऊ जहां पे है, समझ लीजिए फिर से, जैसे अगर पूछा उत्तर प्रदेश की राजधानी, तो आपको ये पता है कि यदि लखनऊ कहाँ है उत्तर प्रदेश में, तो सबसे पहले आपको भारत में उत्तर प्रदेश ढूंढना होगा। उत्तर प्रदेश की बात कर रहा है कि उत्तर प्रदेश है कहाँ, तो वहां जाइएगा। वहां जाने के बाद लखनऊ ढूंढना होगा कि लखनऊ है कहाँ, लखनऊ के पास जा करके वहीं जो है आपको ऐसे गोला बना देना होगा, लिख देना होगा लखनऊ, तब वो समझ लिए एकदम राइट, एकदम सही है। तो यह सब जने का जान लिया कि मानचित्र बहुत आसान है, 10 नंबर पाओ बहुत कम समय में मानचित्र दर्शाई के स्थान और चिन्ह, स्थान के नाम और चिन्ह, ये मन 5 नंबर भौगोलिक वाले में, 5 नंबर इतिहास वाले में। बहुत आसान है कि 10 नंबर आप 5 मिनट न लागे, ज्यादा 3 मिनट में 10 नंबर फिक्स। जो पढ़बे न करबा तो फिर दोनों बात ही ना। पूछ लेगा कांदला बंदरगाह कहाँ स्थित है, तुम्हें पता है ना बंदरगाह के कहा थे, पहला नंबर जाना।
कि बंदरगाह जहां पानी वाली जहाज आकर के रुकती है उसको जिसको पत्तन बोला जाता है उसे बंदरगाह कहते हैं। कांदला बंदरगाह तुमको दिशा नहीं पता किस दिशा में है भैया, पश्चिम। पहले मानचित्र में दिशा जान लिया कि सर हमारा उत्तर दर्शाता है, पैर हमारा दक्षिण, और दाहिना हाथ पूरब और बायां हाथ पश्चिम। एक जान ले। राज्य की बात कीजिए, राज्य की कौन सा राज्य का है, बहुत आसान हम बता दें कि जैसे ये सर हमारा है, ये दर्शाता है लद्दाख जम्मू। जैसे आप नाक की तरफ आएंगे तो ये आपका जो है एक कान की तरफ हो जाएगा पंजाब, और उत्तराखंड, यहां हिमाचल प्रदेश। फिर ऐसे आएंगे, हृदय जहां है यहां जब पहुंचेंगे गले के नजदीक दिल्ली, याद रखिए मेरी बात को। उसके बाद ये दोनों कंधे यहां जाएंगे तो एक राजस्थान हो जाएगा, एक उत्तर प्रदेश हो जाएगा। ऐसे उत्तर प्रदेश यानी कि इधर उत्तर प्रदेश हो जाएगा, इधर राजस्थान, क्योंकि ये बायां हाथ जो है पश्चिम दिशा दर्शाता है, इसको याद रखना। बीच में आए मध्य प्रदेश हो गया, फिर सेवन सिस्टर के नाम से जो जानते हैं अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, फिर त्रिपुरा, ये सब कहाँ है, पूरब चले जाएंगे। और जो भारत मानचित्र दक्षिण की बात की जाए तो आप तमिलनाडु और केरल पैरों पे खड़ा हुआ है, यानी कि भारत समझिए तमिलनाडु और केरल इसका पैर है, खड़ा हुआ है उसी पे पूरा भारत का मानचित्र। और बाकी और जो राज्य हैं वो बीच में हैं, और किनारे किनारे कुछ राज्य हैं जिसे तटीय प्रदेश कहा जाता है, पश्चिम दिशा के और पूर्व दिशा के राज्यों को याद कर लीजिए। जैसे हो गया पश्चिम बंगाल हो गया, उड़ीसा हो गया, आंध्र प्रदेश, ये सब तटीय प्रदेश है पूर्व की दिशा के। और केरल, कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र और गुजरात, ये तटीय प्रदेश कहां के हैं, पश्चिम दिशा के। तमिलनाडु तो दक्षिण में है ही, आप उसको जानते हैं। इस प्रकार मानचित्र को जो है आप बहुत आसानी से याद कर सकते हैं। जब तक भैया तो ऐसा मानचित्र ना आए कौन राज्य कहाँ बाय, तब तक मानचित्र भरू न पो गया। का ध्यान दिया, पहला नंबर ये जान लिया कि कौन राज्य कहाँ बाय, ये बहुत जरूरी है मानचित्र भरे टाइम। और सिर्फ दशा तान आए, भूगोल विषय, इतिहास विषय जब पढ़ गया तब एक जरूरत पड़े कि पहले भैया दिल्ली कहाँ है, गुजरात कहाँ, तुरंत आप बताएंगे पश्चिम में चले जाइए गुजरात है भैया। इस प्रकार जो है इस वीडियो के माध्यम से आप मानचित्र को बहुत आसानी से भर सकते हैं, और हम उम्मीद भी करेंगे कि आप इस वीडियो को देखने के बाद शायद मानचित्र आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। तो भैया निवेदन एक ही है कि भैया वो चैनल हमारा सब्सक्राइब कर दिया सब जने, लाइक शेयर कमेंट कर दिया करो, ज्यादा से ज्यादा एक जानकारी दिया सबका, जो लड़का दशाएं में हुए और जो बराई में इतिहास पढ़त हुए उनका बतावा कि भैया हो क्लासेज काशी सर एक चैनल है का देख लिया, मानचित्र जो ना है बहुत आसानी से याद होइए, और ना है फिर मानचित्र हवा हवाई इसे जानत रहा, एक को सही स्थान भरी न पो गया, ये हमारी गारंटी है। तो मानचित्र में बहुत आसानी से नंबर ला सका था। धन्यवाद।